Assalamualaikum class. This is a lecture video of differential geometry topics, and today I am going to discuss the topic involutes and evolutes. Let's begin with the definition. Let C be a curve and C1 be an other curve. It means we have two different curves. We have two different curves C1, right? Such that there is one-to-one correspondence between the points of C and C1, and a tangent at a point of C, right? C point tangent is normal to the corresponding point of C1. C1 normal. Then C is called involutes and then C1 is called involutes and C is called evolutes of C1. अरे जी, क्या चीज़ समझ आती है? मेरे पास दो कर्व्स हैं जो आपस में किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हैं, राइट? मेरे पास एक कर्व है C जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डोनेट किया हुआ है. दिस इज़ अ कर्व C, राइट? और एक हमारे पास कर्व है C1 जिसको हम लोग ग्रीन वाले से डोनेट करें, राइट? सो ब्लैक वाला मेरे पास कर्व C है, ग्रीन वाला मेरे पास कर्व C1 है, राइट? अब अगर तो कोई कर्व है तो जाहिर सी बात है मैं उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई टेंजेंट स्केच कर सकती हूँ. मैंने एक पॉइंट P लिया P और उस पर एक टेंजेंट स्केच कर रही हूँ जिसको हम T कैप के नाम से डोनेट करें, राइट? सो ये जो टेंजेंट है वो इस C कर्व के लिए है, ठीक? और अगर ये टेंजेंट है तो इसके पैरेलल हमारे पास परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन बनेगी वो एक नॉर्मल बनेगा, सही? सो मेरे पास पैरामीटराइज कर्व है C, ठीक? और उससे हमारे पास उसके पर्टिकुलर पॉइंट P पे मेरे पास एक टेंजेंट स्केच हो रहा है T, राइट? इन्वोलेट्स और इवोलेट्स की डेफिनेशन मुझे ये कहती है कि अगर मैं इस टेंजेंट की लेंथ को ज़रा बढ़ा दूँ, इतना बढ़ा दूँ कि वो जाके दूसरा कर्व एक मेरे पास C1 जो है उसके नॉर्मल से जाके टच होने लग जाए, तो हमारे पास ये कर्व्स जो हैं वो आपस में इन्वोलेट्स और इवोलेट्स बन जाएंगे, राइट? अगर दो कर्व हैं इस तरह से कनेक्टेड हैं कि एक का टेंजेंट दूसरे के नॉर्मल के बराबर है, तो दीज कर्व्स लाई इन द डेफिनेशन ऑफ इन्वोलेट्स एंड इवोलेट्स. नाउ अब इसमें इन्वोलेट्स कौन सा होगा? जिसका हमारे पास नॉर्मल होगा. इन्वोलेट वो वाला होगा जिसका हमारे पास नॉर्मल होगा, क्योंकि हमने इस वक्त इसका नॉर्मल कनेक्ट किया गया हुआ है, सो ये हमारे पास बन गया इन्वोलेट्स, राइट? और इवोलेट जो होगा जिसका हमारे पास टेंजेंट होगा, क्योंकि इसका टेंजेंट बन रहा था तो ये हमारे पास बन गया इवोलेट्स, राइट? सो दो कर्व्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं इस तरह कि एक का टेंजेंट जो है वो एग्जैक्टली दूसरे के नॉर्मल के बराबर आ रहा है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों कर्व्स जो हैं वो आपस में इन्वोलेट्स और इवोलेट्स की फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं. जिसका नॉर्मल होगा वो इन्वोलेट होगा, जिसका टेंजेंट होगा वो इवोलेट होगा, राइट? नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका थ्योरम डिस्कस करेंगे, राइट? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.